गुड आफ्टरनून क्लास। मैं जब भी किसी बच्चे को इंस्ट्रक्ट करूंगी तभी वो अपने आप को अनम्यूट होके आंसर देगा। क्लास, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? Yes, ma'am. ओके, म्यूट योरसेल्फ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, विजिबल है। ओके, थैंक यू क्लास। सो जब मैं किसी बच्चे को इंस्ट्रक्ट करूंगी देन ओनली वो स्टूडेंट खुद को अनम्यूट करेगा और आंसर करेगा। रेस्ट अदर स्टूडेंट्स मेरे क्वेश्चंस का आंसर चैट बॉक्स में करेंगे। किसी को कोई भी क्वेरी होगी तो वो चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। इट्स आवर मैथमेटिक्स क्लास। What are the types of transport? Students, answer in chat box. Mute yourself. Ma'am, Yes, Shubham? ma'am, there are more than 2 to 3 types of transports like air transport, road transport, water transport, etc. That's good, Shubham. But until and unless I ask you to unmute yourself, please don't do that again. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Mute yourself. Very good, Abhishek. Very good, Zafroon. Very good, Samragi. Which type of transport are these? Answer in chat box. Very good, Samragi, Zafroon, Abhishek. I'm continuously getting all your answers. Good students. Which part of these vehicles help them to move? इन व्हीकल्स का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जिसकी वजह से वो मूव करते हैं? गुड समरागी, अभिषेक, जाफरून. Yes, wheels are the parts which help these vehicles to move. What is the shape of the wheel? Yes, Samragi, Zafroon. Yes, definitely the shape of the wheel is circle. So, how will we define circle in mathematical terms? So, students, today we will study about circle. So, which type of ride-on is this? Kuldeep, can you please unmute yourself and answer? It's a merry-go-round. Very good, Kuldeep. Abhishek, Samragi is very good. What kind of motion this exhibits? merry-go-round किस तरह का मोशन एग्जिबिट करता है? Good students, I'm continuously getting your answers in the chat box. Yes, Abhishek, Samragi, very good. It shows circular as well as rotational motion. जब अगर हम इस पूरे मैरीगो राउंड को यहाँ इस एक्सिस पे वो जॉइंट रहता है और बाकी पूरा मैरीगो राउंड इस तरह घूम रहा होता है, आउटर साइड से हम देखते हैं तो उसे हम सर्कुलर मोशन दिखता है, बट अंदर चूंकि वो जॉइंट है एक फिक्स्ड एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, दैट्स वाई ये रोटेशनल मोशन भी एग्जिबिट करता है. सो यहाँ पे अगेन हम जिस वर्ड से रूबरू हुए वो वर्ड है सर्कल, सर्कुलर. सो सर्कल क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल? अ सर्कल इज अ क्लोज्ड, हमने देखा सर्कल
एक क्लोज्ड 2-dimensional figure in which the set of points in the plane, जो उसके प्लेन के जितने पॉइंट्स होंगे, आर equidistant from a given point called center. So this is the figure of a circle. Now इस अगर फिगर को हम देखते हैं तो it is a round shaped two-dimensional figure, and this is the center point. और इस प्लेन पे, इसके जो आउटर बाउंड्री है, इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब इस सेंटर से इक्विडिस्टेंट होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे. और इक्विडिस्टेंट का अगर हम देखें तो वो इक्विडिस्टेंस यहाँ इस लाइन सेगमेंट से हमें दिख रहा है, जिस लाइन सेगमेंट को हम रेडियस कहते हैं. यानी सेंटर से प्लेन पे अगर किसी पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट बनेगा, उस लाइन सेगमेंट को हम रेडियस कहते हैं. और पूरी सर्कल का रेडियस हमेशा इक्वल होता है, चाहे हम यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर करें और इसे सेंटर से ज्वाइन करें, स्ट्रेट लाइन होगी और ये भी आर होगी, रेडियस. नाउ अब अगर कोई दो पॉइंट इस सर्कल के प्लेन पे हैं, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हैं along with the center. बीच में ये सेंटर को इंटरसेक्ट करते हुए ये लाइन सेगमेंट इस दूसरे पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है सर्कल को, तो इस लाइन सेगमेंट को हम डायमीटर कहते हैं. तो हमने क्या देखा, एक राउंड शेप्ड बॉडी इनक्लोज्ड फिगर सर्कल कहलाती है, जिसमें एक सेंटर होता है और उस सेंटर से उस प्लेन पे कोई सा भी जो पॉइंट होता है उस वो लाइन सेगमेंट आर से जुड़ा होता है, जिसे हम रेडियस कहते हैं. और अगर कोई दो पॉइंट इस सर्कल के प्लेन पे होता है जो सेंटर से होकर के जाता है, उसे हम डायमीटर कहते हैं. नेक्स्ट, द पार्ट्स ऑफ सर्कल. इस फिगर में हम देख रहे हैं एक आउटर सर्कल हमें दिखा एंड एक इनर सर्कल है. ये फिगर अगर आप रिलेट कर सके तो रिंग्स आपने देखे होंगे. हम लोग रिंग नॉर्मली यूज करते हैं, गेम्स में भी रिंग होते हैं. और हाथ म्यूट योरसेल्फ, जो भी अनम्यूट है. और हाथ में भी पहनने वाला जो रिंग होता है उसमें बीच में हॉलो सरफेस होता है और उसका बस आउटर और इनर सर्कल इन ये दोनों ज्वाइंट रहता है. बट हम यहाँ देखते हैं कि दो सर्कल जो एक ही सेंटर पॉइंट से बने हों उन्हें हम एनालस कहते हैं. एनालस वो रीजन होता है, द रीजन बाउंडेड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल्स. नाउ कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब दो सर्कल जो एक सेंटर पॉइंट से बने. ये सेंटर पॉइंट सेम है, बाहर वाले का रेडियस कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, अंदर वाले सर्कल का रेडियस हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं. और इन दोनों सर्कल्स का जो रीजन, इन दोनों कंसेंट्रिक सर्कल का जो रीजन है वो रिंग शेप में आता है. ये इनर सर्कल है और ये आउटर सर्कल है. अब जो रीजन इन दोनों के बीच में आता है ये रिंग शेप्ड ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है और दिस इज कॉल्ड एज एनालस. मूविंग ऑन टू अदर पार्ट्स ऑफ सर्कल. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये रेड शेप से हमने डिनोट किया है इसे. ये आर्क है, ये सेक्टर है, ये सेगमेंट है, ये सब चीजें इसमें डिनोट की गई हैं. अब हम देखते हैं व्हाट इज आर्क, व्हाट इज सेक्टर, व्हाट आर सेगमेंट्स. सो आर्क बेसिकली क्या होता है, इट इज बेसिकली द कनेक्टेड कर्व ऑफ अ सर्कल. कोई भी ऐसा कर्व सर्कल का जो कनेक्टेड हो. जैसे हम देख रहे हैं ये इस पॉइंट से
इस पॉइंट रेड हाईलाइटेड जो पोर्शन है ये आर्क है, ये पूरा का पूरा एक कर्व है एंड इट इज कनेक्टेड, तो इसे हम आर्क ऑफ अ सर्कल कहेंगे. नेक्स्ट इज सेक्टर. सेक्टर इज द रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क. तो ये सेक्टर, ये येलो पोर्शन जो हम देख रहे हैं, सेंटर से 2 रेडियस गए हैं. एक इस पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा है सर्कल के प्लेन को एंड द अनदर वन इज कनेक्टिंग द सर्कल एट दिस पोर्शन. और ये 2 रेडियस के बीच का जो रीजन है एंड दिस आर्क, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो कर्व्ड एरिया है सर्कल के प्लेन का, इस पूरे रीजन को हम सेक्टर कहेंगे. नेक्स्ट, व्हाट इज सेगमेंट? तो सेगमेंट इज द रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड. कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के किसी भी 2 प्लेन के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है. हमने पढ़ा कि डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है along with the center of the circle. But chord is a line segment जो किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है. ये जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से होके गुजरे. सो सेगमेंट एक ऐसा रीजन होता है जो कॉर्ड और आर्क इन दोनों के बीच के रीजन को डिफाइन करता है. अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क लाइंग बिटवीन द कॉर्ड्स एंड पॉइंट्स. इन दोनों एंड पॉइंट के बीच में और इस आर्क, इन एंड पॉइंट से बने हुए आर्क के बीच के रीजन को सेगमेंट डिनोट करता है. नेक्स्ट, सम अदर पार्ट्स ऑफ सर्कल. यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं रेडियस, इसके बारे में हम जानते हैं, जो सेंटर से सर्कल के किस प्लेन पे किसी दूसरे पॉइंट को कनेक्ट कर रहा होता है उस लाइन सेगमेंट को हम रेडियस कहते हैं. सारे पॉइंट्स इस प्लेन के इक्वी डिस्टेंट होते हैं सेंटर से. एंड डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के प्लेन के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है अलोंग विद द सेंटर ऑफ द सर्कल. कॉर्ड कोई से भी 2 पॉइंट सर्कल के प्लेन को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाता है. एंड दिस इज द सेंटर, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल. सीकेंट एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो एक सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कनेक्ट करता है. और टेंजेंट एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो किसी भी सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है या कनेक्ट करता है. सो देखते हैं कॉर्ड. प्रॉपर डेफिनेशन कॉर्ड का है अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल. कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं. बट हम देख रहे हैं कि डायमीटर के भी एंड पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, सीकेंट के भी एंड पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉर्ड, अ डायमीटर एंड सीकेंट? तो कॉर्ड सेंटर से नहीं होके जा रहा है, पर एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से होके दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेगा उसे हम डायमीटर कहेंगे. देयरफॉर वी कैन कंक्लूड कि डायमीटर भी एक तरह का कॉर्ड होता है एंड डायमीटर सर्कल का सबसे लंबा कॉर्ड कहलाता है. सीकेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीकेंट एंड कॉर्ड? कॉर्ड ने भी 2 पॉइंट्स पे कट किया सर्कल के प्लेन को, सीकेंट ने भी किया. बट द डिफरेंस इज सीकेंट जो है वो आउटर साइड से आ रहा है, वो इस सर्कल के प्लेन पे उसके एंड पॉइंट्स नहीं लाई कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को. बट कॉर्ड सर्कल के प्लेन पर ही उसके एंड पॉइंट्स लाई करते हैं. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सीकेंट एंड अ कॉर्ड. So diameter, proper definition of a diameter, a line segment having both the endpoints on the circle and is the largest chord of the circle, as I already told you. Radius, a line segment connecting the center of a circle to any point on the circle itself. ये center से circle के plane पे किसी भी point को join करता हुआ line segment is the radius. Secant is a straight line cutting the circle at 2 endpoints. It is also called at extended chord. क्योंकि ये अगर सिर्फ इस पोर्शन पे हम ध्यान दें जो सर्कल
के प्लेन पे लाई कर रही हैं, तो ये एक कॉर्ड दिखता है, बट इसे हमने एक्सटेंड कर दिया, सर्कल के बाहर भी, सर्कल के प्लेन के बाहर भी चला गया, तो ये कॉर्ड सीकेंट कन्वर्ट हो जाता है. And last, the tangent, a coplanar straight line touching the circle at a single endpoint. So properties of a circle. The outer line of a circle is at equidistant from the center. हमने देखा जो सर्कल का आउटर लाइन है वो इक्विडिस्टेंट होता है सेंटर से, और वो लाइन सेगमेंट जो डिफाइन करता है कि वो इक्विडिस्टेंट है वो उसका रेडियस होता है. The diameter of the circle divides it into two equal parts. डायमीटर लार्जेस्ट कॉर्ड है और वो सेंटर से होकर के गुजरता है, तो लाजमी है कि वो सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. Circles which have equal radii are congruent to each other. वो सर्कल्स जो जिनके रेडियस इक्वल हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं. Circles which are different in size or having different radii are similar. The diameter of the circle is the largest chord and is double the radius. Diameter सर्कल का सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होता है और वो रेडियस का डबल होता है. So students, what is this? Yes, Samragi, this is the top view of a park. How much distance will a jogger jog to take a complete round of this park? नॉर्मली पार्क्स में हम देखते हैं कि सुबह जॉगिंग करने, मॉर्निंग वॉक करने लोग जाते हैं, शाम में वॉक करने जाते हैं. तो अगर एक जॉगर जो इस पार्क के इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ताकि वो एक कंप्लीट राउंड कर ले सके? यस समरागी, वेरी गुड. पेरीमीटर, यस. सो इस पूरे डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम पेरीमीटर का यूज करते हैं. सो आइए देखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल किस तरह से निकाला जाता है. सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, जिसे हम पेरीमीटर भी कहते हैं. सरकमफरेंस होता है जो आउटर बाउंड्री, सर्कल की आउटर बाउंड्री का पूरा लेंथ. इसे हम सर्कल का जैसे स्क्वायर या रेक्टेंगल, इस तरह के शेप्स में हम पेरीमीटर कहते थे. सर्कल के केस में हम इसे सरकमफरेंस का नेम देते हैं. The circumference of a circle is defined as the distance around the circle. इस सर्कल के अराउंड का जो डिस्टेंस है, that is the circumference. A circle circumference formula is given by. अब ये किस तरह कैलकुलेट करेंगे? इन द केस ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हमने देखा, हम सीधे सीधे जो साइड लेंथ होते थे उनको ऐड कर देते थे क्योंकि हम एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे होते थे. बट दिस इज द केस ऑफ अ सर्कल. यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है हमें कहीं, ये सर्कल एक राउंड शेप में है. सो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द होल डिस्टेंस. इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए सर्कल सरकमफरेंस का एक फॉर्मूला होता है. एंड ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, सर्कल सरकमफरेंस जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला होता है पाई डी. डी हियर इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. एंड पाई आप सब जानते हैं ये इसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है 3.14. और डी जिसे अभी हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द रेडियस, तो डी को रिप्लेस करके हम 2r लिख सकते हैं. सो द फॉर्मूला बिकम्स 2 पाई r. अगर हमें रेडियस पता है तो सरकमफरेंस हम निकाल लेंगे 2 पाई r इस फॉर्मूले से. एंड इफ वी नो द डायमीटर, जो कि इट बिकम्स इजी, अगर रेडियस पता है तो हम उसे डबल कर देंगे तो डायमीटर बन जाएगा. तो सरकमफरेंस पाई डी हो जाता है.
where pi की वैल्यू 3.14. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ सर्कल. अब इस एरिया किसी भी रीजन से बाउंडेड रीजन का पूरा जो एरिया कवर करता है वो उसे कहते हैं. सो एरिया ऑफ अ सर्कल इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सर्कल. ये स्पेस जो सर्कल ऑक्यूपाई कर रहा है उसे एरिया कहेंगे. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? द सर्कल फॉर्मूला इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर. सो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सर्कमफरेंस एंड एरिया का. अगर ये एक सर्कल है, इसका डायामीटर हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, देन हाउ विल वी कैलकुलेट द एरिया एंड सर्कमफरेंस? पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे. Diameter is 10 centimeters. So please, Kuldeep, unmute yourself and tell me the what is the circumference of a circle, the formula for it. Okay, students, reply in my chat box. Okay, good, Kuldeep. Radius is equal to diameter upon 2. And radius becomes 5 centimeter. Area pi r square, formula हम जानते हैं, formula पे put करेंगे. Then it area comes up to 78.5 centimeter square. Circumference is pi d and circumference हमने calculate कर लिया. So now let's summarize it all. I will ask some questions. जिसे unmute होकर के answer करने को बोलूंगी, बस वही खुद को unmute करेगा. Rest other students will drop the message in the chat box. What is a circle? Shubham, unmute yourself and answer. Very good, Samragi. Yeah, I'm getting in my chat box. Very good. A circle is a closed two-dimensional figure in which the set of all the points in the plane is equidistant from a given point called center. So what is the perimeter of a circle? Very good, Kuldeep. Very good, Shubham. Circumference of a circle is pi d is equal to 2 pi r. So what is the area of a circle? Very good. Very good, Rahul. Area of a circle is pi r square. Students, please ये summary अपने notebooks में note down कर लीजिए. I hope you all are done. Let's move to your homework. First work is calculate the diameter and area of a circle whose perimeter is 31.4 centimeter. यहाँ हमने perimeter दिया है. Now you'll have to calculate the diameter and the area of the circle. The second question is prepare a list of 2 examples of each secant, tangent, sector and segment from your surroundings. जहां भी हम देखते हैं इन चीजों का, इन सर्कल के पार्ट्स को यूज होते हुए, उनके 2 एग्जाम्पल देंगे. So that's all for today. Thank you, students.